जानते हो अल्लाह तुम्हें बेबसी के मकाम पर क्यों लाया है? क्योंकि तुम अल्लाह से रुजू करो और यकीन से मांगो। जब तुम दुआओं पे यकीन करना सीख जाओगे तो जो चीज़ें तुम्हें अभी नामुमकिन लग रही हैं और जो चीज़ें नसीब में नहीं हैं वो भी तुम यकीन से पालोगे। दुआओं से फौरन मुजिज़े नहीं हो जाते। दुआएं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे लिए असबाब बनाती हैं और फिर तुम्हें इस मकाम तक लेकर जाती है जहां किसी कमी की गुंजाइश ही नहीं रहती। तुम्हारे यकीन के सामने तुम्हारा नसीब भी घुटने टेक देता है और अल्लाह कुन फरमा देता है, तुम्हें मनपसंद से मलवा देता है। जब थक जाओ तो अल्लाह के सामने झक जाया करो, क्योंकि लोग थोड़ी सी गलती पे छोड़ जाते हैं और अल्लाह थोड़ी सी इबादत पे थाम लेता है। और जानते हो दुआओं में बहुत ताकत होती है और जब तुम सच्चे दिल से अल्लाह से मांगते हो तो वो कभी तुम्हें मायूस नहीं करता, क्योंकि तुम्हारा रब बहुत बाइज्जत है और उसको हया आती है तुम्हें खाली हाथ वापस लौटाए हुए। जब तुम इससे रहम मांगते हो, जब तुम्हारा नफस और शैतान तुम्हें वसवसे दलवाएं कि तुम्हारी दुआओं का कोई फायदा नहीं होने वाला, तो खुद से वही कहो जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं सिर्फ अपने परवरदिगार को पुकारता रहूंगा। मुझे यकीन है कि मैं अपने परवरदिगार से मांग कर कभी महरूम ना रहूंगा। तुम परेशान क्यों हो? अभी तो वो वक्त भी आना है जब अल्लाह ने तुम्हारे सब्र का सिला तुम्हारी मनपसंद चीज की सूरत में देना है। बस तुम अपने प्यारे अल्लाह पर यकीन रखो और दुआएं मांगते रहो, कि उनके इसे उठे हुए हाथों की लाज रखना आता है। आंसू वे खामोश दुआएं हैं जो सिर्फ अल्लाह ही सुनता है। गिरते आंसू और टूटे हुए दिल की कदर अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता। और दुआ के साथ ऐसा जड़ जाओ कि गोया इसके अलावा कोई इलाज अब जानते ही नहीं। दुआ मुकद्दर नहीं मांगती, तसलसल मांगती है। तो फिर दुआएं मांगते रहो, क्योंकि दुआओं से सब कुछ बदल सकता है। जो तुम नहीं कर सकते वो दुआएं कर सकती हैं। फिर भले ही वो काम तुम्हारी नजर में लाख नामुमकिन ही क्यों ना हो, दुआएं कुन की तरह होती है जो इख्तिताम में मुजिज़े बनकर तुम तक वापस आती है। और दुआओं पर कभी शक मत करना, क्योंकि अल्लाह कादिर है नसीब बदलने पर, नामुमकिन को मुमकिन कर देने पर, बंद राहों को खोल देने पर। परेशान ना हो, बस यकीन के साथ दुआ करते रहो। हर ला हासिल जल्द हासिल हो जाएगा। अल्लाह की तरफ से की गई देर में कितनी खैर है ये तुम्हें तब समझ आएगा जब ये सब्र के अश्कबार सजदे शुक्र के सजदों में बदल जाएंगे। और इस वक्त तुम कांपते लबों से इसके अलमुजीब यानी कबूल करने वाला होने की गवाही दोगे। ये दिल इसकी मोहब्बत से फटने लगेगा और अपनी किस्मत पर तुम्हें रश्क आएगा। आज अगर जिंदगी मुश्किल है तो कल की आसानी का वादा भी अल्लाह ने किया है। अल्लाह से मांगो, खूब मांगो, वो तुम्हें बहुत जल्द उम्मीद से बढ़कर नवाजेगा। और जब अल्लाह देने पर आता है तो तुम्हारे मुखालिफ को भी तुम्हारा वसीला बनाता है। दिल नाराजी हो तब भी दुआ के लिए हाथ उठाओ, कोई उम्मीद बाकी ना रहे तब भी इससे मांगो। वो जो रात से दिन निकाल सकता है वो ना उम्मीदी से यूं उम्मीद निकालेगा कि तुम हैरान रह जाओगे। तुम्हें यूं हर बार यकीन आ जाना, तुम्हारे दिल में हर बार उम्मीद का आ जाना और फिर तुम्हारा दुआएं मांगना इस बात की दलील है कि अल्लाह के दर से मदद जल्द तुम तक पहुंचेगी, मौजिज़ात की सूरत में। हो सकता है यही कबूलियत की घड़ी हो और तुम्हें वो सब मिल जाए जिसे पाकर तुम खुश हो जाओ। एक बार फिर हिम्मत करके इससे मांग लो
وہ دینے پر قادر ہے، وہ تمہیں ضرور عطا کرے گا۔ تمہارا نصیب بس تمہیں ان راستوں تک لاتا ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیے ہیں، مگر تمہیں ملتا وہی ہے جس کے لیے تم دعا کرتے ہو۔ اگر شدت سے دعا مانگ رہے ہو لیکن لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی، تو یقین کرو قبول ہو چکی ہے۔ اللہ بس تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ یاد رکھو، تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس صرف تم ہو، اللہ نہیں۔ وہ تو پل بھر میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے۔ دل مشکل میں ڈوبا ہو، سوچ فکروں میں الجھی ہو، تو اللہ سے دعا کرنا اور اتنا توکل ضرور کرنا کہ وہ رب تمہاری تمام دعاؤں کو دھیان سے سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ وہ ضائع نہیں جانے دے گا ان دعاؤں کو جو خلوص دل سے مانگی جائیں۔ جب تمہیں اس کے ہر چیز پر قادر ہونے پر یقین ہے تو اپنی دعاؤں کی قبولیت پر بھی یقین رکھو۔ بے شک وہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، اور جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ آپ کی تڑپ ضائع نہیں جانے دیتا، وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے، اور اگر نصیب میں بہتر ہوا تو جو تم چاہتے ہو تمہیں وہی ملے گا۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے ایسے رنگ عطا کرے گا کہ تمہارے صبر میں گرے ہر آنسو کا حق ادا ہو جائے گا۔ تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہیں۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہے، پھر مسئلہ نصیب کا ہو، قصہ ماضی ادھوری کہانی ہو، ناممکن کام جس نے تمہارا نصیب لکھا ہے وہ دوبارہ لکھنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ تو دعا کرتے رہو اور یقین رکھو، پھر دیکھو کیسے تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری نصیب کے صفحے پلٹتا ہے۔ اللہ تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ اللہ نے اگر دل دعاؤں کی جانب موڑا ہے تو کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے۔ بس تم ہمت نہ ہارنا، خود کو اکیلا نہ سمجھنا۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری زندگی سے سارے غم، مشکلیں، تکلیفیں ایسے نکال دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ راستے بنانا اللہ کا کام ہے، تم بس دعائیں کرتے رہو اور اللہ پر یقین رکھو۔ اللہ تمہاری سب دعائیں قبول کرے گا انشاءاللہ۔